नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान हैं। उस आजमगढ़ में योगी ने मुसलमान भाइयों को समझाया और पाकिस्तान का किस्सा भी सुनाया। तो अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि टारगेट 300 से ज्यादा सीट जीतने का है। 2019 से बड़ा टारगेट रखा गया है। अगर मोदी की पार्टी सच में यह टारगेट अचीव करना चाहती है तो उसे हर हाल में मुस्लिम बहुल सीटें जीतनी ही होंगी। कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही फैसला करते हैं। बिना मुस्लिम वोट पाए ऐसी सीटों पर कोई जीत ही नहीं सकता है। वहीं मोदी विरोधी इफ्तार पार्टियों के तार मुस्लिम वोटर से कनेक्ट करने में लगे हैं। मोदी की पार्टी इफ्तार तो नहीं दे रही है, लेकिन मुस्लिम वोटर से बातचीत शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि पॉलिटिक्स का वो पुराना 90s वाला फॉर्मूला चलेगा या मोदी स्टाइल वाला फॉर्मूला। बिना इफ्तार दिए, बिना टोपी पहने क्या मुसलमान मोदी को वोट देंगे? आजमगढ़, क्या आजमगढ़ का A to Z फॉर्मूला 24 में 543 सीटों पर रिपीट होगा? क्या नरेंद्र मोदी आजमगढ़ फॉर्मूले से 2024 का चुनाव जीत लेंगे? 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। आजमगढ़ वो सीट है 2022 तक जिसे जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन लगता था। 2014 में बीजेपी यहां मुलायम सिंह यादव के हाथों हारी। मार्जिन था 63,000 वोट का। 2019 में बीजेपी यहां अखिलेश यादव के हाथों हारी। मार्जिन रहा 2,60,000 वोट का। आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम वोटों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। करीब 18% यादव और 16% मुसलमान। 34% का ये कॉम्बिनेशन 2022 तक समाजवादी पार्टी की जीत की गारंटी बना रहा। 2022 में बीजेपी ने सपा का ये किला फतेह किया, तो अब ये लगने लगा कि 24 में यहाँ बीजेपी के लिए जीत को रिपीट करना बहुत इजी हो सकता है। सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। कुछ दिन पहले तक गूगल पर आजमगढ़ टाइप करने से अबू सलेम की पिक्चर आती थी। आज आजमगढ़ टाइप करने पर महर्षि दुर्वासा की तस्वीर आती है। महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि चंद्रमा और बाबा भंवरनाथ की तस्वीर आती है। आजमगढ़ में चेंज तो आया है। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के लिए यह कॉम्बिनेशन भी क्लिक कर रहा है। आज योगी ने जी भर के अमित शाह की तारीफ की और अमित शाह ने दिल खोलकर योगी की तारीफ की। दोनों नेताओं की जुबान पर सबसे ज्यादा कोई शब्द आया तो वो है 2024। हमारा सवाल दूसरा है। सवाल ये कि किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा आजमगढ़ मोदी का गढ़ कैसे बना? बीजेपी यहाँ कोई टोपी नहीं पहन रही, कोई तुष्टीकरण नहीं कर रही। बीजेपी आजमगढ़ की इस सीट को भी वैसे ही लड़ रही है जैसे वो 543 सीटों पर लड़ रही है। पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी, भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? क्या है आजमगढ़ का टेम्पलेट? क्या ये टेम्पलेट 543 सीटों पर चलेगा? राम, हनुमान,
मोदी और मुसलमान, टेम्पलेट वही है, अप्रोच अलग है। बीजेपी के पोस्टर पर बजरंगबली पहले भी थे, लेकिन राम भक्त हनुमान को पहली बार पॉलिटिकल प्रोमिनेंस मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने हनुमान का नाम लिया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान की तरह विजय यात्रा पर निकल पड़े। हनुमान जी क्या है? वानर है, बाल ब्रह्मचारी है, अतुलित बलशाली है, भगवान के सर्वाधिक निकट है। देखिए, जिनका वानर स्वरूप जानते हैं किसका प्रतीक? जब आप ध्यान लगाते हैं, आप कभी ध्यान लगाइए, एक क्षण एक थॉट आएगा, दूसरे क्षण दूसरा थॉट आएगा। आप कभी वानर को देखिए, बंदर को, इतना चंचल जीव है, कभी आप उसको स्थिर चित्त बैठे नहीं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, क्यों करेगा? अर्थात मन की चंचल वृत्ति करता है। अब वानर स्वरूप में बाल ब्रह्मचारी, मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता है वो है काम आ गई, तो क्या मिलेगा? अतुलित बल। और ईश्वर के सर्वाधिक निकट, राम का काज कौन करेगा? हनुमान ही करेंगे। बीजेपी के इस टेम्पलेट में मुसलमान ऐड हुए हैं, मगर दूसरी पार्टियों की बरक्स देखें तो बीजेपी की मुस्लिम पॉलिसी में एक अंतर दिखेगा। नीतीश कुमार का इफ्तार, मुस्लिम वोट का खुल्लम खुल्ला इश्तिहार। इस रमजान ये नीतीश कुमार का तीसरा इफ्तार है। उसके यहाँ नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, हम लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए, आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आज आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तब पता चल जाएगा आपको। ये सब एकदम ऐसे ही है। पटना में पहला पॉलिटिकल इफ्तार बाबा सिद्दीकी ने दिया। दूसरी बार इफ्तार पार्टी के लिए नीतीश कुमार टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ हुए। वहां स्टेज पर लाल किले का बैकग्राउंड लगाया। आज नीतीश ने अपने सरकारी घर में खुद इफ्तार की दावत दी। मुंह से कोई बुरी बात ना निकले और हाथ से किसी के जलाने का दाग न पड़े कि हम जलाया था। हाँ, ये दाग हो के आग बुझाया था। तुमसे ये हो भी नहीं सकता कि तुम हमको भूल जाओ। तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमको याद भी रखोगे और मेरी सुरक्षा भी करोगे। माना के तवाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। ऐसा ना हो कि हम खाक हो जाएं और इसके बाद तुमको खबर मिलेगी। बिहार में अभी अभी दंगा हुआ है। दंगे की जांच पूरी नहीं हुई, गुनहगार पकड़े नहीं गए और नीतीश कुमार ने इफ्तार की दावत शुरू कर दी। बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया। अरे भाई, वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। जो लोग सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप। अगर कोई नहीं बोले और वहां का चीफ मिनिस्टर है, माने ऐसा कभी इधर पुला की मारते कभी उधर, और जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी अलग जुगाड़ लगा रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों के ऑल इंडिया कायद बनने की कोशिश में है। वो बीजेपी को भी कोसते हैं, बीजेपी विरोधियों को भी कोसते हैं और कभी कभी खींचते हैं तो मुसलमानों को भी कोसने लगते हैं। 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहसन हैं। ये लीडर नहीं है, लीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है।
अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। मोदी की पार्टी भी मुसलमानों के वोट चाहती है, लेकिन इसके लिए मोदी टोपी नहीं लगा रहे, कट्टरपंथी मुसलमानों के पास नहीं जा रहे। मोदी की पार्टी के नेता पसमांदा यानी गरीब मुसलमानों के पास जा रहे हैं। पसमांदा मुसलमान सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। पसमांदा मुसलमानों को मोदी से घर मिलता है, घर में शौचालय बनवाने के लिए पैसा मिलता है, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई और फ्री राशन मिलता है। आजमगढ़ में योगी और अमित शाह ने हर घर नल से जल वाली योजना का अगला चरण लॉन्च किया, तो इसका पानी हिंदू घरों में भी जाएगा और मुस्लिम घरों में भी जाएगा। यूपी में ही योगी सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली देने का वादा किया, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों बुनकर फायदे में रहेंगे। इफ्तार की दावत उड़ाने वाले नेता मोदी के इस बेसिक थॉट को नहीं पकड़ पा रहे। जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। मुसलमान तैयार तभी बीजेपी 400 पार। बीजेपी को यह फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही दे दिया था। 2014 में करीब 8% मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट दिया। 2019 में भी करीब 8% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया। 2024 में मोदी इसे डबल डिजिट में ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं, इसमें करीब 14 करोड़ मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी को 10% मुस्लिम वोट मिलने का मतलब हुआ करीब 1 करोड़ 40 लाख वोट मोदी को मिल जाना। 15% मुस्लिम वोट का मतलब हुआ करीब 2 करोड़ 10 लाख मुस्लिम वोट मोदी की झोली में चले जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।